दोस्तों गोल्ड ने पिछले एक साल में 17% रिटर्न दिया है। एंड जब भी कोई चीज़ अच्छा रिटर्न देती है अब इन्वेस्टर्स को लगता है लाओ अब कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। सो इस वीडियो में वी विल टच अपॉन ऑल द वेज बाय विच यू कुड इन्वेस्ट इन गोल्ड इंडिया के अंदर। और ये वीडियो शायद बाहर भी रेलेवेंट हो सकती है बिकॉज ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बाहर भी अवेलेबल है। हम प्राइमरली जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने को, उनको हम 5 तरीके से एनालाइज करेंगे। पहला, कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंट है उसे बाय करना। प्योरिटी, गोल्ड में प्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कितना प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड आपको मिल पा रहा है। थर्ड, कितनी आसानी से मैं उसे स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक छोटे बहुत सारी आपका जो वैल्यू है छोटे से ग्रामेज में से स्टोर होती है। अगर वो चोरी हो गया या गुम गया तो आपका काफ़ी पैसे का नुकसान हो सकता है। तो स्टोरेज इज़ वेरी क्रिटिकल। टैक्स एफिशिएंसी एंड लास्टली उसको इन्वेस्ट करने में हमारे कितने एक्सपेंसेस लगते हैं। हम कौन कौन से ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे यहाँ पे दोस्तों। 1, ज्वेलरी, ऑल टाइम फेवरेट, बुलियन या कॉइन्स के फॉर्मेट में वाली इन्वेस्टमेंट। थर्ड, गोल्ड ETFs। फोर्थ, गोल्ड फंड्स। गोल्ड फंड्स कौन से होते हैं? जो गोल्ड ETFs का में ही पैसा डालते हैं बट वो एक आपको SIP टाइप का एक कन्वीनियंस और फैक्टर दे देते हैं। एंड लास्टली, जो केवल इंडिया में एग्जिस्ट करता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गोल्ड में तो नहीं इन्वेस्ट करता बट आपको गोल्ड की प्राइस के रिटर्न देता है, साथ में इंटरेस्ट भी देता है। सो बिफोर दैट यू मे ऑल्सो वॉन्ट टू सी आर वीडियो वेयर वी कवर डिटेल्स अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टिंग एंड हाउ यू कुड बेनिफिट आउट ऑफ इट इन द लॉन्ग रन। लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. Now, let's crack in. First of all, convenience. ज्वेलरी एंड बुलियन वेरी वेरी कन्वीनियंट, आप किसी भी ज्वेलर पे जाके खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपैरेटिवली गोल्ड ETFs के अंदर कन्वीनियंस फैक्टर थोड़ा लो है बिकॉज आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और एक बार खुल गया तो आप क्लिक बाय कर सकते हैं मार्केट आवर्स के अंदर। गोल्ड फंड एज वेल वेरी वेरी कन्वीनियंट, उधर आपको SIP के फॉर्मेट में डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, सीधे म्यूचुअल फंड की तरह खरीद सकते हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थोड़ा सा लिमिटेड कन्वीनियंट है बिकॉज की लिमिटेड ओपनिंग्स होती हैं जब गवर्नमेंट इशू करते हैं और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो मेरा रेटिंग रहेगा ज्वेलरी पे 3, बुलियन पे 3, गोल्ड ETFs पे 2 आउट ऑफ 3 एंड गोल्ड फंड्स में 3 आउट ऑफ 3 एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2 आउट ऑफ 3। नेक्स्ट वाला पैरामीटर देखते हैं, प्योरिटी। प्योरिटी में ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा रिस्क है, काफ़ी लो प्योरिटी रहती है, एडल्ट्रेशन के रिस्क ज़्यादा हैं, तो मैं सिर्फ 1 ऑफ द 3 बोलूँगा। बुलियन कॉइन्स bit better than jewelry but there might be some mix which might happen, उसको मैं 2 out of 3 बोलूँगा। On the other hand, gold funds and gold ETFs, ये जो दोनों कैटेगरीज हैं इसमें 99.5% प्योरिटी है, इसको मैं 3 out of 3 रेटिंग दूंगा इस चक्कर में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 3 out of 3 दूंगा बिकॉज गोल्ड में तो इन्वेस्ट नहीं करता, गोल्ड के प्राइसेस का लेकिन रिटर्न दे रहा है तो प्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। 3 out of 3 फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। नेक्स्ट, ईज ऑफ स्टोरेज, चोरी होने का बहुत बड़ा रिस्क है या अपन ही खुद रख के भूल जाने का रिस्क है, तो इस चक्कर में मैं ज्वेलरी को बहुत लो स्कोर दूंगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, 1 out of 3 का रेटिंग दूंगा। सेम गोज फॉर कॉइन्स, बुलियंस, 1 out of 3। गोल्ड ETFs हाईएस्ट रेटिंग 3 out of 3। इसमें जो अपन ETF में इन्वेस्ट करें वो हमारे डीमैट अकाउंट में होता है और वहाँ पर जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसको एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से प्रॉपर वॉल्ट में सेव स्टोर करता है और इंश्योर करता है। सेम सिचुएशन रहती है गोल्ड फंड्स में भी, तो इन दोनों को 3 out of 3। अगेन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 3 out of 3, यहाँ पे स्टोरेज का कोई रिस्क ही नहीं है। टैक्स, गोल्ड इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और इन फॉर्म ऑफ बुलियंस और कॉइन्स, दोनों में मॉडरेट टैक्स का फायदा है। यहाँ पर 20% टैक्स रेट लगता है इंडेक्सेशन के बाद, प्रोवाइडेड यू आर होल्डिंग इट फॉर एटलीस्ट 3 years, तो 2 out of 3 इन दोनों को मैं देना चाहूँगा। गोल्ड ETFs एंड गोल्ड फंड्स, अनफॉर्चुनेटली 1 April 2023 में इंडिया के अंदर इफ़ यू इन्वेस्ट इन टू दीज प्रोडक्ट्स तो इसके अंदर जो भी गेन है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, तो ये अब लोएस्ट टैक्स एफिशिएंसी कैटेगरी में आता है हमारे, और मैं इसको 1 out of 3 का ही रेटिंग दूंगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ब्रिलियंट ऑप्शन, टैक्स फ्री ऑन मैच्योरिटी, 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड होती है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने तब तक होल्ड करके रखा पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री। उससे पहले अगर करेंगे आप विड्रॉ तो उसमें कोई ज्वेलरी जैसा नॉर्म रहेगा 20% इंडेक्सेशन का, तो इसको लेकिन मैं 5 out of 3 दूंगा। और ज़्यादा रेटिंग होती तो वो भी दे सकता था बट दैट्स ऑल व्हाट आई हैव। एक्सपेंसेस, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस आर लाइक अप द रूफ, मेकिंग चार्जेस डिडक्शन एट द टाइम ऑफ सेल 1 out of 3। बुलियन में यू मे गेट कॉट एंड आपको मिक्स्ड वाला बुलियन मिल जाए जिसमें आपको लग रहा है कि आपको अच्छी प्योरिटी मिली बट नहीं हो, इसलिए मैं इसको फिर भी ज्वेलरी से तो बेटर ही है 2 out of 3 रेटिंग दूंगा। गोल्ड ETFs में अराउंड 0.5% एक्सपेंस रेट होता है, 0.5%, सो एक्सपेंस तो है 2 out of 3। गोल्ड फंड्स गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं, अगेन 2 out of 3 में दूंगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 0 एक्सपेंस, रादर वो आपको 2.5% इंटरेस्ट और देते हैं, 3 out of 3। इफ और ज़्यादा रेट होता तो मैं और भी दे देता रिटर्न इस पे रेटिंग, बट 3 out of 3। अब ओवरऑल स्कोर क्या रहता है, ज्वेलरी 1.6 out of 3, बुलियन कॉइन्स 2 out of 3,
देन हमारा गोल्ड ETFs इज 2.2, सेम गोल्ड फंड 2.2 आउट ऑफ 3 दोनों सेम रहते हैं, एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ क्लियर विनर विद 2.8 out of 3. Looks like the best form to invest is sovereign gold bonds. What do you think? What's your other modes of investment in gold which you would like to discuss? Do put it in the comment section and I'll reply back to that. Thank you so much. Bye bye.